सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी आउट। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम पीएचपी में इफ एल्स को यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम कंडीशंस को चेक करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे हम पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल, सेव एज। कहाँ सेव करना है हमें? सी ड्राइव में जैम्प के अंदर जाना है। जैम्प के अंदर जाने के बाद htdocs फोल्डर के अंदर जाना है और उसके अंदर हमारा php नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर अपनी फाइल को सेव करना है। तो सेव कर लेते हैं इसको, सेशन 16th डॉट php, और सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आज आपको बताते हैं कि बेसिकली इफ एल्स करता क्या है। तो देखिए, सिंपल सा अगर आपको समझाते हैं तो पहले अपना php का बेसिक्स का टैग ओपन कर लेते हैं और क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। देखिए, अगर हमें कभी भी कंडीशंस को चेक करनी है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को चेक करनी है कि वो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, और उसके बेसिस पे अपने रिजल्ट को प्रिंट करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? इफ एल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट है बेसिकली। इफ एल्स कैसी है? कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ एल्स इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कोई कंडीशन पे बेस्ड होगी कि कब इसको चलना है, कब नहीं चलना, कब इफ को चलना है, कब एल्स को चलना है। तो उसी को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर कोई कंडीशन ट्रू हो रही है तो इफ चलेगा, अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स चलेगा। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। इफ एल्स इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन based on different conditions. Different condition. Condition. ठीक है, based on different conditions. If statement is true, if statement is true, अगर कोई भी statement true है, so if will execute. अगर कोई कंडीशन स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इफ क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। ठीक है, और अगर कोई कंडीशन फॉल्स है, इफ कंडीशन चाहे स्टेटमेंट इज फॉल्स, एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। पहले देखिए, मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ। मैंने ले लिया नम इज इक्वल्स टू, मैंने लिया 10। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाया, इफ डॉलर नम, अगर नम की वैल्यू ग्रेटर देन 5 लेते हैं, अगर ग्रेटर देन 5 है तो क्या है रिजल्ट? यहाँ हमने प्रिंट कराया, प्रिंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। मैंने ये मैसेज दे दिया। तो आप बताइए, यहाँ पे ये जो नंबर 10 है, यहाँ पे क्या चेक होगा? बेसिकली चेक होगा कि क्या नंबर 10 ग्रेटर है 5 से। तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। इसी तरीके से मैं इसका एल्स बना रहा हूं, एल्स, और यहां लिख दूं प्रिंट वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। ठीक है, दो मैसेजेस दिए मैंने। तो यहाँ पे आप लोग जानते हो कि यहाँ पे इफ वाले को चलना होगा, बिकॉज यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं नंबर 10 जो है वो ग्रेटर है किससे? 5 से। तो ये प्रिंट होके आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अपने जैम्प सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। जैम्प सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अपाचे को स्टार्ट किया हमने। उसके बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे।
यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट /php और यहाँ पे हमारे पास सेशन है 16th, तो सेशन 16th.php। देखिए वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये वैल्यू जो है, मैं यहाँ पे ये जो कंडीशन जो है इसमें मैं अगर ये लिख देता 11 लिख देता, तो यहाँ पे क्या चेक होता, 11 इज ग्रेटर देन, सॉरी 10 इज ग्रेटर देन 11, 10 इज ग्रेटर देन 11। तो ये कंडीशन आप लोग जानते हो फॉल्स है। तो देखिए क्या आएगा रिजल्ट, वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ, इसको हम सही कर देते हैं, वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 11, ठीक है। और देखिए इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 11, यानी कि आपका ये जो 10 है वो किससे छोटा है, 11 से। यहाँ पे आपने एक चीज देखा कि कंडीशन चेक हुई कि जो नंबर है वो चेक कर रहा है, यहाँ पे इफ चेक कर रहा है कि वो नंबर अगर सही होगा, अगर सही इनपुट है, अगर वो वैलिड कंडीशन होगी तो वो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर वो वैलिड नहीं है तो कहाँ चला जाएगा, एल्स में। क्लियर है? आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल व्हिच आई कैन गिव यू ऑन इफ एल्स। एक और एग्जांपल करा देता हूँ आपको, यहीं पे इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहीं पे एक और एग्जांपल करा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि मैं ग्रेटर दैन ही यूज करूँ, मैं यहाँ पे लेस देन, इक्वल्स टू कुछ भी यूज कर सकता हूँ। चलिए इसी में कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने नंबर लिया 10 और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई कि क्या जो नंबर आ रहा है क्या वो बराबर है 10 के। तो मैं यहाँ लिख दूंगा यस बोथ आर इक्वल, और यहाँ लिख दूंगा नॉट इक्वल। देखिएगा क्या आएगा रिजल्ट, ठीक है, बोथ आर इक्वल, बिकॉज वहां पे क्या चेक हुआ कि नंबर 10 जो है वो इक्वल है किसके, 10 के। सही है भाई, नंबर जो 10 है वो 10 के इक्वल तो होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 11 लिख देता तो क्या आता रिजल्ट, एल्स वाला, कि भाई जो नंबर है वो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल। सो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा इफ के बारे में, इफ एल्स के बारे में। अब हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे हम लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड 3 नंबर्स निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक्स।